अगर आप नहीं बढ़ाइएगा इस सत्र में तो अगले सत्र में फिर आपको हम लोग ऐसा झटका देंगे, और झटका से नहीं मानिएगा तो पटका देके आपको नाच के हम लोग अपना बिल पास करवा लेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बापू ने कहा था कि आजाद भारत में चटाई पर बैठ करके, चटाई मैट पर बैठ करके गरीबों को, सर्वहारा को न्याय दिया जाएगा। और न्याय आज जो सर्वहारा है, बापू के जो विचार हैं, विचार रह गए और गरीबों को सही मामले में न्याय नहीं मिल रहा। उसके गहरे कारण हैं महोदय। जो गरीब लोग हैं, चूँकि देश में एक तरफ संपन्न लोग, दूसरे तरफ जो बड़ी संख्या है पिछड़े वर्गों का, माइनॉरिटी का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का, स्टेटस को मेंटेन करने वाले लोग नए लोगों को आने नहीं देना चाहते, गरीबों को न्याय। और इसलिए आज जरूरत है सिया हम तनख्वाह बढ़ाने की बात न करें। न्यायपालिका में जजों को जो हम बढ़ाने जा रहे हैं पैसा, तनख्वाह, इसमें उनका इनकम टैक्स काट दिया जाए, कई एक तरह की कटौती काट दिया जाए, तो जो आकार लाया गया है सामने, देश के सामने, सदन के सामने, ये बहुत कम हो जाता है। इसलिए न्यायपालिका में और न्यायाधीशों को कोई तकलीफ नहीं हो और निर्विवाद रूप से बैठ के न्याय दें। और आप जानते हैं कि भारत की आबादी, चीन के बाद दूसरा आबादी वाला भारत, हमारी आबादी, हमारे झगड़े, हमारा लिटिगेशन, हमारा विवाद मुल्क में बढ़ता जा रहा है जनसंख्या के अनुपात में। मैं सहमत हूं हमारे माननीय सदस्य पंजा साहब ने न्यायपालिका में और न्यायपालिका के जजों के आवास के मामले में और कोर्टों में जो कुव्यवस्था और गंदगी है उसका इन्होंने जिक्र किया, चूँकि उनको अनुभव है, चूँकि ये प्रख्यात एडवोकेट हैं। मैं तो बैरिस्टर हूँ, मैं तो LLB पास हूँ और वो भी मैं जेल में पास किया था। प्रैक्टिस हमने नहीं किया था महोदय, लेकिन मुझे अनुभव है कि कलकत्ता के कंपैरिजन में भले बिहार को लोग अपमानित करते हैं बाहर, कलकत्ता हाई कोर्ट में हमारे राज्य के भी कुछ जजेज गए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं। जब मैं उन जजों, माननीय जजों से पूछता हूं कि क्या हालत है, कैसे आप लोग रहते हैं, तो ये बताते हैं कि हम जजों को रहने के लिए जो वहाँ व्यवस्था है कलकत्ता में, चाहे जो भी हो, कोई सरकार की आलोचना में नहीं करना चाहता, लेकिन वो फ्लैट के ऊपर फ्लैट, कबूतर खाना के ऊपर कबूतर खाना, उसमें हमारे जजेज हैं कलकत्ता में, जानते होंगे, सहमत होंगे। और आज बेकारी, मैं भी इसलिए LLB पास करने के लिए पढ़ाई करने में गया था महोदय, क्योंकि मैं जानता था कि स्वतंत्र भारत में नौकरी हम लोग को, पिछड़ों को नहीं मिलने वाला है। इसलिए चलो वकील बनना, और वकील बनना, इसलिए वकील बनने हम गए और हमने पास किया महोदय। तो मेरा ये जो हम क्यों हम दोष दें जजेस को, क्यों हम सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और नीचे के लोगों को। और हम सहमत हैं, हमारे साथी माननीय जैन साहब ने कहा, मुझे लगता है कि लोअर कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते हैं। लोअर कोर्ट में ये बात सही है कि ज़्यादा लोड है लोअर कोर्ट में, सारा काम वहीं से छन के तब आता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से छना तो चला आया सुप्रीम कोर्ट में महोदय। अब ये चर्चा होती, सरकारों ने जुडिशियरी के लिए कुछ नहीं किया। अब ये
सुप्रीम कोर्ट और जजेज कॉन्फ्रेंस हो करके ये तय हुआ कि भाई ये सरकार के भरोसे मत बैठो। लालू जी, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, हाँ, हाई कोर्ट में हम चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में करिए महोदय। इसलिए सर्टेन फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा, जजमेंट लेना पड़ा। मैं जो महसूस करता हूँ, गाड़ी की सुविधा, आवास की सुविधा, टेलीफोन का, कंप्यूटर का, अब ये सबसे बदतर हालत के न्यायपालिका का जो परिवार है, अधिवक्ता वर्ग, जो एडवोकेट है, नए लोग हैं, उनका क्या हालत है महोदय, क्या माहौल है चैम्बर में या बरामदे पे। मैं गया था हाई कोर्ट में, जहां से हमारे माननीय वित्त मंत्री जी जसवंत बाबू आते हैं बिहार से। ये सहमत हूं, हमारे एडवोकेट और वकील के को बैठने का बरामदा में कुर्सी नहीं, अगर कुर्सी भी है तो जैसे हाथी का पैर सीकड़ से बांध कर रखा जाता, वो सीकड़ से बांध कर रखा हुआ कि कोई यहां से दूसरा टकसा न दे, घसका न दे दूसरे जगह। ये हालत है महोदय। अगर संभल के आप नहीं चले तो एक्सीडेंट होना वाजिब है, लाजमी है। अब उस माहौल में हमारे अधिवक्ता, हमारे न्यायपालिका को काम करना पड़ता है इस मुल्क में। तो मैं चाहता हूं कि 40,000 क्या, आप 60,000 करिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, 50,000 कर दीजिए आप उनके नीचे जो जजेज हैं, और 50,000 करिए चीफ जज जो मुख्य न्यायाधीश हैं हर हाई कोर्ट का। इसमें ज़्यादा खर्चा आपको नहीं आएगा क्योंकि संख्या कम है, जितना राज्य उतना मुख्य चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस यहाँ, और लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट से लेकर के नीचे के जो जुडिशरी में लगे हुए लोग हैं उनकी बढ़ोतरी करिए। चूंकि हम जो फिगर आप देंगे, ये दे रहे हैं, लोग समझते होंगे कि जज लोगों को बहुत तनख्वाह बढ़ गया। इनकम टैक्स को काट दें, क्योंकि ये बैठे हुए हैं, ज़्यादा जानकारी तो देते जसवंत बाबू, कितना उनको बचता। तो हमारे राज्य में, बिहार राज्य में न्यायपालिका को हम लोगों ने, मैं मानता हूं कि 40 लाख केसेस पेंडिंग है वहां, 40 लाख है महोदय। तो जजों की संख्या का बढ़ोतरी होना चाहिए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और निश्चित रूप से दलित वर्गों को और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? हम न्यायपालिका को क्यों दोषी माने? जो भारत के संविधान में हमारे पुरखों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट के मामले में, उस कमीशन के माध्यम से आप अपॉइंटमेंट कराइए, वहां से आप नियुक्ति आप करिए, और उस नियुक्ति में अच्छे से अच्छे लोग छन करके आएंगे, चाहे जिस पर क्यों। हम कोई जात पात की बात नहीं करते। इसलिए महोदय, जुडिशियल कमीशन इस देश में बैठना चाहिए और लोगों को छन के वहां से आवे। और अब मैं बताना चाहता हूं कितना विडंबना है, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर लगभग ये हम बिल पास करने जा रहे हैं, तनख्वाह देने जा रहे हैं अपने न्यायाधीशों को, उससे कम है। और अगर हम आशा करते हैं न्यायपालिका से कि ये न्याय दें, तो इसके लिए भी एडवोकेट जो लोग हैं, माफ करिएगा, सुन रहे होंगे कहीं बाहर में भी, मैं कोई आपको अपमानित बात नहीं बोलता, एडवोकेट लोग, जुडिशियरी अगर डिले हो रहा है, अगर विलंब हो रहा है, तो हम वकील लोग भी दोषी हैं। पक्ष का वकील, विपक्ष का वकील, दोनों मिल जाते हैं और जल्दी से नहीं चाहते कि हमारा क्लाइंट निकल के हमारे हाथ से जाए। अब क्या करेंगे जज? फिर एक पुलिस का डायरी, पीपी साहब, जीपी साहब चिल्ला रहे हैं जजेज, और उसमें हमारे राज्य में भी आपने कहा, हमारे हाउसिंग कमेटी के माननीय सदस्य भार्गव जी, हनुमान जी के मामले में, महावीर जी के मामले में, महावीर जी का बहुत आदर है, हमारे सबसे बड़े देवता हैं हनुमान जी, पूजा होना चाहिए। लेकिन महावीर जी का जो अनादर जो लोग करते हैं, जहां जमीन कब्जा करना है हनुमान जी को लाके गाड़ दो। तो जैसे भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, लैंड एक्विजिशन अफसर होते थे, जमीन कब्जा करना है तो हनुमान जी को लाके खड़ा कर दो।
न उनकी पूजा, सारा डस्ट जा रहा है, सारा गंदगी जा रहा है। और आए पंडित जी शाम को, अगल बगल में व्यवसायी हैं, घंटी बजा सबका टीका किया, कुछ उनकी कमाई हो गए। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि पूजा पाठ जरूर करिए, लेकिन हमारा मंदिर और मस्जिद इसीलिए ना हम लोगों ने बनाया था यहाँ कानून, यहाँ कि आज़ादी के पहले जो स्टेटस था मंदिर और मस्जिदों का वो मेंटेन रहना चाहिए। अब तो रोज रोज इंक्रीज हो रहा है। इसलिए महोदय 40 लाख हो या जितना केस पेंडिंग हो, एक पेंडिंग केसों को त्वरित गति से निष्पादन के लिए जजेज लोगों को पूरा सुरक्षा, गाड़ी और हमारे वकील, लाइब्रेरी नहीं है महोदय, रेफरेंस बुक नहीं है, लोगों को पढ़ने का बैठने का जगह नहीं है। जब गंदा जगह पर लोग बैठेंगे तो मन में तनाव होगा। मैं कोई एक और सुझाव में देना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी, विधि मंत्री जी, जब जजेज मुख्य न्यायाधीश साहब से बात करें तो हमको थोड़ा परहेज PIL से करना पड़ेगा। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एगो नया आ गया महोदय, और जिस वकील को कहीं वकालत नहीं चल रहा है, रोज कागज बना के PIL याचिका, जनहित याचिका, ये याचिका है जनहित के खिलाफ। अब चलिए, हमारे जज साहब लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो जनहित याचिका, ये सरकार को डायरेक्शन होता है कि आप बताइए। आज महोदय हर संस्था में चारों तरफ हर जगह हर आदमी सोचता कि हम मालिक, हमारे नीचे ये, हमारे नीचे वो। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, हमारी न्यायपालिका का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इसके टकराव को रोकने के लिए ये बैठक करनी चाहिए सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, सभी संबंधित लोगों को बुला करके। अब हमको ये भी सोचना चाहिए कि रिलीजन के नाम पर 50 तरह का अगर हम पॉलिटिशियन लोग कोई मामला को सेटल नहीं कर पाते, हम क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम भेज देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। अपना बलाय भेज देते हैं कि जाए सुप्रीम कोर्ट। जैसे मंदिर बाबरी मस्जिद का सवाल क्यों तोड़ने आप गए, अब ये टूट गया तो ये कोई रिस्क नहीं ले रहा है, बोलता कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा तो हम मान लेंगे। तो कम से कम ये नया प्रॉब्लम पैदा करने का काम नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम हम लोग पैदा करते और न्यायपालिका से हम आशा करते, तो न्यायपालिका में एक से एक अच्छे, आज हमारा न्याय व्यवस्था दुनिया से कहीं बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस भले बुरे हर जगह होते हैं महोदय, हर समाज में। अब हम लोग पब्लिक सर्वेंट यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम MLA MP हम लोग हैं पब्लिक सर्वेंट। क्या तनख्वाह है हमारा? 1500 रुपया। अभी सैकड़ों लोग आते हैं हम लोग के घरों पर कि क्या, अरे तो मधेपुरा से आए, हमको क्या बात है, अब तो टिकट हमको एगो दे दीजिए। घर जाना है, पाकिट काट लिया। ये कहां से हम दे? ये फिर ये बोलता है कि आना अभी बता देंगे चुनाव में, इस बार पता लग जाएगा। और जो हालात है महोदय, जब पब्लिक सर्वेंट है तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, IAS, IPS, इनका तनख्वाह देख लीजिए, इनकी सुविधा देख लीजिए, और आप पेंशन और अपना तनख्वाह देख लीजिए। और हर लोकसभा के नए चुनाव में कम से कम आधा से बेसी MP हार जाते हैं, फिर ये नहीं आते हैं, नहीं लौट के आते हैं। इनका क्या हालत है? आज MP हम है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, 20 तरह का खुशामद खोर पहुंचता हम लोग के यहाँ। आप जैसा कोई आदमी नहीं। कल गवर्नमेंट से आप गए, चाय पीने के लिए भी नहीं पूछेगा, नजर में नजर भी नहीं मिलाएगा, भगो यारा, कहीं चंदा उंदा मांग लेगा। अब हमारे देश के व्यापारी, पॉलिटिशियन, सब दोष राजनेताओं पर, सारा चीज हम लोग के ऊपर मढ़ा जा रहा है।
कि सब बीमारी के जड़ में पॉलिटिशियन है, एंड वी पॉलिटिशियन वी पार्लियामेंटेरियन, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लॉ मेकिंग बॉडी हैं, हम संविधान परिवर्तन करने वाले लोग हैं। जो तमाम तरह की गड़बड़ी है हर जगह जा रही हो, तो ये कानून बनाने का अधिकार लोकतंत्र में जनता और उनके प्रतिनिधियों को है, पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी है महोदय। इसलिए इस सुप्रीमेसी के सामने दूसरा कोई सुप्रीम नहीं है। इसके लिए हमको दृढ़ होना चाहिए और दृढ़ता से कहीं हम इंटरफेरेंस नहीं, लेकिन इस देश में हम समतामूलक समाज चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भारत हमारा इंटैक्ट रहे। उसके लिए हम लोगों को निश्चित रूप से कानून और संविधान में संशोधन करना चाहिए। और टेलीफोन आपने घोषणा किया महोदय, प्लीज अब तो मैं बढ़ जाता हूं। टेलीफोन एमपी लोगों की अनुशंसा पर जाए, आखिर हमारा काम क्या है? कोई आदमी आता, भैया एक टेलीफोन हमको दिला दो, अगर हम बेच दे ठीक है, हमारी बेईमानी है, गलत हम काम करते, लेकिन ये सुविधा टेलीफोन का और लोग क्षेत्रों में अब एक गैस का मिला, कोई एमपी नहीं लिखेगा गैस के लिए। अब कोई अनुशंसा हम लोग करना नहीं चाहते। अगर अनुशंसा कर दिया किसी के पिटीशन पर और कल को आदमी वो गलत निकला, तो सीबीआई बोलेगा कि यू पेट्रोनाइज, ये आप लिखा हम लिखा, तो आप ये चोर था, आपने उसको मदद किया। राजू सिंह जी बैठे हैं, एक अफसर का इन्होंने कहा कि बदली रोक दीजिए, हम लिखा आंख मूंद के सरकार चलाना, वो भी कोलिशन का गवर्नमेंट। मालूम होता होगा वाजपेयी जी को, नीचे भोजन परोसा हुआ, ऊपर तलवार लटक रहा है, तब भोजन का स्वाद कहां से मिलेगा? तो तलवार लटक रहा कि कब गिरेगा। तो कोलिशन गवर्नमेंट चलाना आसान काम नहीं है, ये 7 साल का अनुभव हमको है महोदय। हमने लिखा स्थगित कर दो, दूसरे तरफ से चला गया परिपत्र की पीत पत्र पर वृत आदेश नहीं होगा। अब इसमें हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग को फंसा दिया कि आपने स्थगित कर दिया, इन्होंने रिकमेंड कर दिया। इसलिए मेरा सुझाव है माननीय सांसद सदस्यों को कि कोई का सुझाव, कोई अनुशंसा आप लोग मत करिएगा, नहीं तो कल कहीं गड़बड़ तड़बड़ निकला तो फिर आपको भी जैसे चिता जलता है, जैसे जसवंत बाबू को, जैसे आडवाणी जी को और लालू यादव को जैसे चिता की तरह जलाया गया, टॉर्चर किया गया, ये हालत होगा। हम चाहते हैं कि एमएलए एमपी करप्ट क्यों हो। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि साहब इलेक्शन का खर्चा दीजिए एमपी लोगों को, सरकार वहन करे, और 1500 रुपया आप दे रहे हैं। 1500 रुपया में ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, चारों तरफ हमारी लाइबिलिटी देखिए। अब चारों तरफ अगर हमारे किसी के बच्चे हैं, परिवार है, ये है वो है, ये मिल क्या रहा, लेकिन सब चीज में नेता लोग चोर है, पॉलिटिशियन करप्ट है, पीसी एक्ट हम ही लोगों पर लग रहा है। तो ये देश में एकरूपता आनी चाहिए। हम चाहते हैं या 60,000 करिए, ये तो हम लोग जो बढ़ाए थे वही आप पढ़ के सुना रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट है तो चीफ जस्टिस को करिए आप 60,000 करिए, और 1 पैसा का इनकम टैक्स जसवंत बाबू आप मत लीजिए, उसमें से बढ़ाइए, उनको स्वतंत्रता आप दीजिए, उनको दीजिए छूट। और साथ साथ जो कानून बनाने वाला है, ये हमारा संसद है, और कानून को व्याख्या करने वाले लोगों को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कानून बनाने वाले आदमी का भी सुविधा बढ़ना चाहिए, और इसमें कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप नहीं बढ़ाइएगा इस सत्र में, तो अगले सत्र में फिर आपको हम लोग ऐसा झटका देंगे, और झटका से नहीं मानिएगा तो पटका देके आपको नाच के हम लोग अपना बिल पास करवा लेंगे। यही सुझाव मैं देके अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू।